हेलो जी। हेलो हेलो। हमरे बीपीएससी के तैयारी कर रहे और उसमें जुटे हुए भौकाल टाइगर टाइग्रेस। अब देखिए, हम लोग अभी स्किल सीख रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम में ससुरा बीपीएससी कैसनो क्वेश्चन पूछे। स्किल के आधार पर अगर ज्ञान का कमी भी हो, नहीं पता हो, तो स्किल के आधार पर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एकदम टिप टॉप सही, एकदम 100% सही सॉल्व किया जाएगा। कि ज्ञान में तनी कन्फ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन स्किल में तो उसका सवाल ही नहीं है। तो हम लोग इस पर बातचीत करते आ रहे हैं, बहुत बातचीत किए हम लोग। इकोनॉमी पर पहले बात किए, ज्योग्राफी पर बात किए, हिस्ट्री पर बात कर लिए, पॉलिटी पर बात कर लिए। अब जो है बात हम लोग तो सब करेंगे, लेकिन अब बड़ा इम्पोर्टेंट बात होने वाला है जिसके पीछे सब पागल रहता है। अब बीपीएससी करीब 30 क्वेश्चन पूछता है इस सेक्शन से। कौन सा? वो है जिसके साथ रोज हम लोग जम के अफेयर करते हैं। करंटवा। करंटवा से क्वेश्चन सब जो लगा लगा के बीपीएससी हम लोग को करंट मारता है 440 वोल्ट का। उस पर अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस पर लेकिन कुछ अलग अंदाज में बात करेंगे। काहे कि देखिए, स्किल पर तो बात करबे करेंगे। अब देखिए, चूंकि करंट का क्वेश्चन होता है तो बीपीएससी का एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि भैया, हमरे बहन लोग, आप लोग इतना अलर्ट स्टूडेंट हैं कि नहीं कि सालों भर कम से कम करंट पर तो ध्यान दें। अपने समय में अलर्ट हैं कि नहीं आप, कि राम भरोसे छोड़े हुए हैं सब कुछ। ये चीज बीपीएससी चेक करेगा। और वो चूंकि चाहता है कि करंट से आप जुड़े रहें, बढ़िया से जुड़े रहें, तो करंट में वो वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो कि ज्ञान के आधार पर आपको आता हो। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा उसमें स्टडी का स्किल काम आएगा, लेकिन उसमें भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होगा और जो जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ स्किल ना लगाया जाता हो, लगाया जा सकता हो, चाहे करंट ही का है। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन ऐसा ही सेट करेगा कि जो, क्योंकि आप करंट से आपको जुड़े रहना है अपने, क्योंकि आप समाज में अभी ऑफिसर बनेंगे जाके, तो आपको अभी के समाज का पता होना चाहिए। तो चाहता है कि आपको मालूम हो एकदम, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग दो आधार पर बात करेंगे। एक तो स्किल पे बात करेंगे कि जिसमें लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जाए स्किल पर, उस पर तो बात करें। साथ में ये भी देखेंगे कि जो भौकाल दिमाग में हम लोग का बना बना हुआ है कि बाप रे क्या पूछ देगा करंट से बीपीएससी। अब हम बोले कि पैटर्न चेंज कर दिया है। जब हमारा इस सब पे डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना 69 बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन पर, तब एक चीज़ हम लोग कभी इस एक चीज़ पर बात करेंगे कि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो कैसा हुआ है, क्या बदलाव आ गया है बीपीएससी में, किस तरह से आपको अपने तैयारी को थोड़ा घुमाने का ज़रूरत है। वो चीज़ प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में, कि ये चीज़ देखेंगे कि करंट अफेयर्स में किस तरह का चेंज लेके आया है बीपीएससी, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस दो चीज़ पर हम लोग ध्यान लगाएंगे। स्किल पर ध्यान लगाएंगे, साथ ही साथ किस तरह का क्वेश्चन पर पूछ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का तैयारी है उसको आप एक सही शेप दे सकें। अब बताइए, अनमना ढंग से करंट में कमी है, भरा रहता है पेपर न्यूज करंट से। कितना को रट्टा मारिएगा, उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरी क्या है हमारे लिए, है कि नहीं। उसी को बस देखना है और ज़्यादातर तो छोड़ना ही है। तो ये चीज़ बीपीएस, उसके लिए बीपीएससी का माइंड समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग बतियाते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो करंटवा में बीपीएससी पूछा था। ठीक, आइए देखते हैं। क्या पूछा है? In the context of shipwreck tourism, ठीक, shipwrecks in Indian waters have been explored at Sochi Reef, Amy Shoals
एंड ग्रैंड आइलैंड, वेयर आर दीज लोकेशंस, और ये जगह का नाम दिया हुआ है। कह रहा है कि शिप रेक टूरिज्म के संबंध में, कॉन्टेक्स्ट में शिप रेक टूरिज्म का है। टूरिज्म तो आप समझ गए होंगे, हम लोग खूब टूर मारते हैं। बीपीएससीओ का आप एग्जाम देते होंगे तो एक तरह से स्टडी टूरे हो जाता है, एग्जाम टूर। टूरिज्म तो आप बुझ गए, शिप भी आप बुझ गए होंगे, ये रेक ससुरा आपको परेशान कर रहा होगा, है? जरा इसको शब्द को पढ़िए, कैसा लगता है पढ़ने में? शिप रेक, शिप रेक, ऐसा लगता है टूट गया हो, है? तो वही चीज है। मलबा सब जो होता है, शिप रेक मतलब मान लीजिए पुराना जहाज सब हो गया, अब उसका कोई काम नहीं, उसको डिसमेंटल कर दिया गया, या फिर अपने खराब होके साइड में लगाया हुआ था, टूट फाट गया लहर वहर से, ऐसा सब शिप रेक का, शिप का टूटा हुआ भाग सब, उसका टूरिज्म। आप कहिएगा उसका कौन सा टूरिज्म होता है? आप देखिए, शिप रेक टूरिज्म, शिप रेक्स, तो इस शिप रेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड, इस शिप रेक को खोजा गया इंडियन वाटर्स में। इंडियन वाटर्स मतलब इंडियन ओशन का वाटर, ठीक। सारी जो हमारा जरा गला फंसा हुआ है, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। आई, खोजा गया कहाँ? सोची रीफ में, एमी शोल्स में और ग्रैंड आइलैंड में। यहाँ पर शिप रेक को ढूंढा गया, अब उनको टूरिज्म उससे करना है तो उसका कुछ बनाया होगा। अब तो कचरों को जोड़ जोड़ के बना देता है, कौन कौन चीज़ दिखाने के लिए बना लेता है, कौन सी का, तो उसको दिखाने के लिए कि पुराना जहाज सब है, आदमी जाके उसको जोड़ जोड़ के कुछ बना दो, आदमी जा जाके देखेगा, सेल्फी उल्फी लेगा, जिसमें तो हम लोग एक्सपर्ट है पूरा एकदम, है कि नहीं? हाँ। तो उसको ढूंढा गया इस सब जगह पे। वही पूछ रहा है कि ये सब जो जगह है, सोची रीफ, एमी शोल, ग्रैंड आइलैंड, ये कहाँ पर है? ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, गोवा की जो कोस्ट है, मतलब किनारा है, उसके पास मिला। ऑफ द कोस्ट ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के किनारे मिला, कोस्ट के। ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोस्ट के किनारे मिला, या फिर उड़ीसा के कोस्ट के किनारे मिला। अब देखिए, करंट का क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग यही समझ लें कि करंट का क्वेश्चन ही कैसे ही है, किस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है करंट में। अब देखिए, एक टॉपिक आपको मिला टूरिज्म, मतलब टूरिज्म पे बीपीएससी पूछ रही है, लेकिन टूरिज्म में किस तरह का टूरिज्म? ये नया वाला टूरिज्म आया है। आप कभी टूरिज्म का नाम पहले देखते थे? पहले कौन? अजंता का गुफा में जाओ, मंदिर, रिलीजियस टूरिज्म का बात होता है, ज़्यादातर तो यही बातचीत होता है। अभी कुछ नया निकल के आया कि धीरे धीरे, अब उसके बाद फिर वो सब ट्रेडिशनल के बाद कौन कौन टूरिज्म का बात होने लगा कि भैया अब कोई सर्किट बनाओ, बुद्धा का सर्किट बनाओ, वो सब टूरिज्म पर बात हुआ। फिर जानवर उनवर का जू पे काम होने लगा, जू टूरिज्म कराओ, ये सब टूरिज्म कराओ, पार्क टूरिज्म बनाओ, अलग अलग नया नया बीच डेवलप होने लगा। उसी तरह उसमें कुछ नया ढूंढा गया था, भैया शिप रेक टूरिज्म कराओ, ठीक। तो टूरिज्म में बहुत सारा बात होता है, तो ये एकदम मॉडर्न निकल के आया है, इसका चर्चा न्यूज में था साल में, तो इस पर पूछ रहा है। देख रहे हैं, एंगल समझने का ट्राई कीजिए। टूरिज्म एक सेक्शन है, लेकिन उसमें भी जो नया तरीके का कोई न्यूज में हो, वैसा टूरिज्म, ठीक। अब उसमें भी किस तरह का पूछ रहा है कि इसको कहाँ डेवलप किया गया, ये नहीं पूछ रहा है कि शिप रेक टूरिज्म होता क्या है, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा है। उसमें भी देखिए आपको क्या क्या पकड़ना है कि किस सेक्शन से पूछ रहा है, उसमें भी क्या पूछ रहा है, नया कुछ पूछ रहा है, लेकिन उसका एंगल पूछने का क्या है, जैसे इसमें कहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक, मतलब एप्लीकेशन पर पूछ रहा है, ठीक। कोई एक चीज है, अब देखिए शिप रेक टूरिज्म को ढूंढा गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है कि इसको टूरिज्म में कन्वर्ट किया गया, इस पर काम हुआ, टूरिज्म में कन्वर्ट किया गया। तो कोई चीज का जो एप्लीकेशन होता है, काम में लाया जाए उसको किस तरह से, उस पर पूछ रहा है, ये एंगल है पूछने का उसका इसमें, ठीक। अब जरा हम लोग देखते हैं, ये देख के किसी को भी लगेगा ससुरा कि इसको बिना ज्ञान के सॉल्व नहीं किया जा सकता है, नाक रगड़ के धर लो, काहे
कि चाहे गोवा हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो, सब के सब कोस्ट पे है। कोनो ऐसा तो है नहीं कि कोई एगो ज़मीन के बीच में हो कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार का बात कर लिया गया हो कि यहाँ पे अगर देते कि सेपरेट टूरिज़्म पाया गया, तब तो आराम से हम लोग छाँट के निकाल देते। वो भी तो उतने चालाक है, देख रहे हैं। अब क्या किया जाए? यही होता है स्किल का जादू। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग को समझ लगाना पड़ेगा। एक होता है देखिए स्किल का जादू तो है ही है, लेकिन स्किल का जादू आपको अलग तरीके से काम करता है। आपको लाइफ़ का समझ रखना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? समझ के आधार पर ये स्किल काम करता है, वो धीरे-धीरे डेवलप होगा, ठीक है? हम पढ़ने का बात करते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सब पढ़ने का बात तो करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ़ उससे पढ़ना ही नहीं है, उसका यूज़ कैसे किया जाए वो भी देखना है कि नहीं? जो आप पढ़िए उसको रियल लाइफ़ से कनेक्ट कीजिए कि मान लीजिए हम कुछ पढ़े कि डिमांड सप्लाई का होता है, तो इसको रियल लाइफ़ में कैसे अप्लाई करें? हम बाज़ार जाते हैं, उसको छोटा-मोटा चीज़ से जोड़िए। सब चीज़ जब करने लगेंगे ना, तो जादू हो जाएगा जादू। पढ़ने में पहले तो इतना मन लगेगा कि मत पूछिए। लगेगा सब कुछ किस चीज़ को पढ़ने में मन लग कौन काम करने में मन लगता है? जो आराम से हो रहा हो, सब समझ में आ रहा हो। चाइनीज़ भाषा कोई दे दे पढ़ने के लिए तो कैसा गुड़गव्वर हो जाएगा माथा, है कि नहीं? आइए आप ज़रा ट्राई अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, स्किल के आधार पर। लगता तो नहीं है कि देख के तो यही लगता है कि आता जो पढ़ा होगा वो ये मुश्किल है इतना ही तो बड़ा टिपी इसको तो बड़ा पढ़बो किया होगा कि बहुत कोई बड़ा मुश्किल वाला टाइप है, इसको कोई गेसिंग करना भी मुश्किल है। किसी को आता हो तो कर लिया होगा, नहीं आया तब क्या करें? अब ज़रा देखिए 2-3 तरह से हम लोग सोचेंगे, ठीक? पहले सिप का मलबा को जोड़कर कुछ बनाया उसका टूरिज़्म मान लीजिए, ठीक? अभी जगह सब ऐसा है कि जगह कहाँ है पता हो तब तो बड़ा बढ़िया। इतना जगह कौन पता करे कितना आइलैंड है, कितना सारा चीज़ है, ये सब कहाँ पे है? अब हम लोग दूसरे तरीके से सोचें, ठीक? देखिए जहाज का मतलब देखिए अब जहाज का बनाया मलबा उसको समुद्र के किनारे ही लगाएगा जगह पे, हैं? अब जहाज़वा को उठा के कोई ज़मीन पर है उसको कौन देखने के लिए आएगा? बीच के किनारे ही लगाएगा, ठीक? अगर तो देखें जगह बात करते हैं, चलिए। अगर इसमें पहले शुरुआत करते हैं छोटे-छोटे बात से। अगर आपको हम ऑफ़र दें कि हम आपका टिकट करा देंगे इधर से जाने का भी, आने का भी, ठीक? देखिए सब चीज़ का बात को ध्यान में रखा जाता है। जब भी कोई पॉलिसी बनता है, कुछ नया चीज़ तो सब बात ध्यान में रखा जाए। अगर हम आपको कहें कि हम आपका टिकट करा देंगे, आप चुन लीजिए आपको कौन-सा जगह घूमना है, ठीक है ना? जाने-आने का, खानों का खर्चा हम दे देंगे। आप चुन लीजिए पहले अपने मन में कि आप कौन जगह जाना पसंद कीजिएगा। अब देखिए इंडिविजुअली नहीं सोचिएगा, ज़्यादा ऐसे सोचिए कि ज़्यादातर लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे। आप अपना भी सोच सकते हैं उसमें, ठीक है? हमको समझ आप सोच लिए होंगे। अब चलिए एक तो ये आधार हो गया कि सरकार वहीं पे इस तरह का कोई टूरिज़्म डेवलप करेगी। अब देखिए नया कुछ है, अब पब्लिक वहाँ पे जाएगी तभी तो बूमा-बूम करेगा ना। तो नया अगर कुछ करेगी सरकार तो वैसे ही जगह पे करेगी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जाता हो, ताकि ये फैले सब जगह, इसका बात प्रचार हो, तो फिर और सब आदमी आए। एक तो ये बात, पहले एक इस पे सोचिए। अब दूसरा ये कि अगर पूरा देश है मान लीजिए भारत हमारा है, ठीक? हमारा भारत है, ठीक? अब इसमें आपको कोई एक जगह लिख देना है, कुछ नया डेवलप करना है। देखिए, लोगों को आना वहाँ पे ध्यान में रखना हो।
कहा जाए कि यहाँ पे कुछ नया आपको एक टूरिज़्म का जगह चुनना है कि डेवलप करना है कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वहाँ, तो आप कहाँ चुनिएगा? इकोनॉमा में चुन लीजिएगा, इकोनॉमा में चुनिएगा, इकोनॉमा में चुनिएगा, इकोनॉमा में किधर चुनिए? मतलब ये पूरा देश है मान लीजिए, तो आप इकोनॉमा में चुनेंगे या कहीं बीच में चुनेंगे? कि अगर मान लीजिए बीच में चुने तो क्या होगा? इधर से भी लोग पहुँच सकता है, इधर से भी पहुँच सकता है। अब एकदम ही कोना में पकड़ पकड़ दिए, अब यहाँ का लोग तो 10 बार सोचेगा यहाँ पहुँचने में, कि दूर पड़ेगा भैया। लेकिन कोई बीच में सोचे, दोनों तरफ का लोग सोच सकता है। सब जब पॉलिसी बनता है तो सब कुछ को ध्यान में रखा जाता है कि नहीं? ये दूसरा आधार हो गया सोचने का, ठीक? ये सब आधार पे अगर सोचेंगे, अब देखिए हमारा लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप यहाँ, तमिलनाडु यहाँ, उड़ीसा यहाँ और गोवा यहाँ, ठीक? जो आधार पहला हम आपको बोले उसमें से ज़्यादा का सिलेक्शन होगा गोवा, कि गोवा बड़ा फेमस है टूरिज्म के लिए, सब खूब पसंद करते हैं जाना। दूसरा आधार जब हम बोले तो तमिलनाडु और लक्षद्वीप छट जाएगा, लक्षद्वीप तो बिल्कुल ही छट जाएगा भैया। यहाँ पे अगर कोई बनाएगा कितना आदमी जाएगा देखने के लिए बताइए? आपको कहें लक्षद्वीप जाइएगा टूरिज्म के लिए? ऐसे नॉर्मली सोचिए, ज़्यादातर आदमी वहाँ जा सकेंगे? वहाँ कितना कैपेसिटी है होल्ड करने का आदमी? तनी मनी। तो नया चीज़ कोई रिस्क लेगा बनाने का? ये तो लगेगा कि प्रमोट ही नहीं होगा भैया। जब कोई खूब प्रमोट कर जाता है तब रिस्की एरिया में लगाया जाता है कि नहीं? जब नया कोई बिजनेस आपको खोलना हो तो आप कहाँ खोलेंगे? एकदम रिस्की एरिया में खोल देंगे? नहीं ना, पहले तो कोई बढ़िया जगह पे कि आदमी सब खूब आए, उसके बाद जब खूब डेवलप हो गया तो फिर छोटा-मोटा जगह पे भी चला जाएगा। ये छँट जाएगा आपका और ये छँट जाएगा। अब कहिएगा ये दोनों हो सकता है, उड़ीसा भी बीच में पड़ जाता है और गोवा भी बीच में पड़ जाता है। अब देखिए उड़ीसा कहाँ है? ठीक। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से टूरिज्म के मामले में ज़्यादा फेमस कौन है? आपको एक तो ये देखना पड़ेगा, तो गोवा। और अगर उड़ीसा का बात करें तो आप अक्सर सुनते होंगे कि उड़ीसा में क्या आता रहता है? साइक्लोन। साइक्लोन बुलबुल का नाम सुने हैं? ये सुने होंगे आप, याद है? पूरा उड़ीसा लगभग लगता था उड़ा देगा, कितना और साइड में। यहाँ अक्सर आप सुनते होंगे कि उड़ीसा में बहुत साइक्लोन आता है, हरदम हर साल चक्रवात आ जाता है, बहुत इधर आता है, हर साल उसको नुकसान पहुँचाता है। आप बताइए, ऐसा जगह पे अगर शिप रेक टूरिज्म यहाँ पर शिप लगेगा, उस शिप साइड में तो छोड़िए, ऐसा उसको उड़ाएगा साइक्लोन ना, कि यहाँ से उड़ेगा और ई पट्टी आके गिरेगा। ऐसे उसका बुरा स्थिति है कि नहीं? ऐसा जगह बताइए कोई इस तरह का टूरिज्म लगाएगा कि वो हर साल उजड़ जाए? हैं? खाली उजड़िए नहीं, जब मान लें ऐसा जगह पे उस टाइम में बहुत सारा आदमी पहुँचा हुआ है, ठीक है? चक्रवातों तो आप कहिए कि मानसून के टाइम में आता है, गर्मी का मौसम, फिर अक्टूबर सब में भी आता है, ऑटम। अब कहिए उस टाइम में आज आदमी लोग ढेर पहुँचा हुआ है वहाँ पे, कितना नुकसान हो जाए, कितना आदमी मर जाएगा? क्या इस तरह का रिस्की कदम सरकार लेगी? इस आधार पर भी अगर आप सोचेंगे तो उड़ीसा छँट जाएगा। बच गया आखिर में गोवा। एक तो देखिए इतना सारा चीज़ सोच के बेस से जाके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक? अगर ज्ञान के आधार पर आप पकड़ने तो हमारा ऑप्शन क्या नहीं, देखिए किसके आधार पर हम लोग सबसे फेमस गोवा टूरिज्म के मामले में। अब बच गया इस सब में, आपको हम कहाँ बोले दो आधार आप कहाँ सेट कीजिएगा, ठीक है? उस आधार पर भी सोचें तो लक्षद्वीप छट जाएगा आपका, तमिलनाडु छट जाएगा, ठीक? ये दोनों में बचा, हम बोले चक्रवात का बात आ जाता है। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग का बात है, आप अक्सर न्यूज़ सुनते होंगे, ये सब जो हम लोग को ध्यान में हरदम रहता है। ये दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक? ऐसे भी कंपेयर करना पड़ेगा अथी के मामले में। ये रिलीजियस चीज़ के लिए पुरी जगन्नाथ के लिए फेमस है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, पुरी जगन्नाथ के लिए फेमस है। और वहाँ पे बीच वाला कोई सिस्टम लगा दे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इस तरह से सोचना बेहतर होगा कि साइक्लोन, तो ये तो गुड़गोबर हो जाएगा, बहुत आदमी का नुकसान हो जाएगा वहाँ पर। तो अगर सोचें तो, और ऐसे भी सोच टूरिज्म के लिए क्या होता है, होटल इंडस्ट्री सबका बड़ा ज़रूरी होता है, आदमी आएगा रहेगा, तो वो कहाँ ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सब भी देखना पड़ेगा आपको।
तो गोवा में क्यों आप पूछेंगे? का गोवा में चक्रवात नहीं आता है? बहुत कम, ना के बराबर। बहुत आप कब बहुत शायद ही कभी सुनते होंगे कि गोवा में चक्रवात आया हो। आपको गुजरात में सुनने को मिलेगा, गुजरात को टच किया, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र को टच किया, मुंबई के आसपास। लेकिन इधर गुजरात, उसके पूरा महाराष्ट्र, उसके नीचे छोटा सा पट्टी गुजरात तक, गोवा में शायद ही कभी साइक्लोन पहुंचता है। बहुत रेयर, बहुत रेयर। यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी आप 2004 का आपको याद होगा चक्रवात सबसे फेमस। चलिए वो तो ज्ञान का हुआ, लेकिन यहाँ भी चक्रवात बहुत हिट करता है। एक और आधार है कि तमिलनाडु में क्यों सेट नहीं हो सकता है। इसके नीचे जस्ट श्रीलंका है। आप अक्सर सुनते होंगे कि तमिलनाडु में जो जो फिशरमैन सब होता है, मछली वाला, इस सब में हमेशा गोलीबारी चलता है, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। तो ऐसा माहौल में बताइए इस तरह का टूरिज्म कोई लगाएगा? लगा सकता है क्या? तो भैया आया गोली मार दिया, वैसा जगह पे दोबारा कोई जयबो नहीं करेगा। बहुत सारा बात होता है। ठीक, इस चीज सब आधार पे, इतना सारा हम आपको आधार बताए, सोचेंगे तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, वो है गोवा। वही सब छट जाएगा। ठीक है, कोई भी एक पकड़ के देखिए, हम तो इतना सारा आपको एक आराम से भी आप पकड़ सकते थे इसको। ठीक, अगर ज्ञान के आधार पर ही पकड़ना हो, थोड़ा सा ज्ञान का जरूरत पड़ेगा। अगर आप कोरल रीफ का कहानी मतलब कोरल रीफ पढ़े हो कभी, ज्योग्राफी में तो बड़ा फेमस है कोरल रीफ। कोरल रीफ में तीन तरह का रीफ होता है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल। ठीक, फ्रिंजिंग रीफ होता है, मान लीजिए कोई जमीन है, तो इसके एकदम किनारे इसको काट दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ। थोड़ा दूर हुआ तो बैरियर रीफ। ठीक, और अटॉल होता है ऐसा, थोड़ा घेरा, जिसको इस तरह से भी कहते हैं। इसको अटॉल बोलते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है जमीन से और आइलैंड टाइप बन जाता है। तो अटॉल, अब देखिए यहाँ क्या है, रीफ। रीफ है ये, अटॉल तो नहीं है। और ये लक्षद्वीप एक अटॉल है। ठीक, ये दूर जमीन से देखिए बहुत हट गया है, अटॉल है। और तमिलनाडु, तमिल ई हट गया। और फिर उड़ीसा, उड़ीसा में रीफ बनना संभव नहीं है। ठीक, काहे कि कोरल रीफ जब बनता है तो बनता है, थोड़ा साफ पानी होना चाहिए। इधर डेल्टा वेल्टा बहुत नदी सब बहता है, पानी बहुत गंदा हो जाता है, तो उधर बनना मुश्किल होता है। तमिलनाडु का बात करें तो इधर पहले से बड़ा आइलैंड सब है यहाँ पर। कोरल रीफ यहाँ पर है लेकिन अटॉल नहीं है। यहाँ पे बैरियर रीफ आपको मिल जाएगा, बैरियर रीफ मिलेगा। और अटॉल, थोड़ा बहुत अटॉल नहीं है, बैरियर रीफ मिलेगा। लेकिन फ्रिंजिंग रीफ का बात हो रहा है। तो अब देखिए, अब बैरियर रीफ हम क्या बोले, जमीन से थोड़ा दूर होता है, अटॉल बहुत दूर होता है। अगर शिप रेक टूरिज्म बनाया जाएगा तो उसको एकदम दूर थोड़े कि जाओ समुद्र में तैरो, लहर आके तुमको उड़ा लेके जाएगा ना। वो एकदम बीच से सटा हुआ होगा, बीच पर ही होगा। तो एकदम सटा हुआ क्या हो सकता है, फ्रिंजिंग रीफ हो सकता है। तो वैसा जमीन कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक गोवा में मिल सकता है। तो वो तो खैर बहुत ज्ञान का बात हो गया। तो खैर इस आधार पे इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आज बड़ा डिटेल में बातचीत हो गया है इस पर, काहे कि हम लोग को एक डायरेक्शन देना था कि करंट अफेयर्स पर कैसे बात करेंगे हम। आगे और बात करेंगे, देखेंगे कि करंट और बीपीएससी को समझने का भी कोशिश करेंगे। करंट का जो जो चक्रव्यूह है ना, इसको तोड़ के रहेंगे हम। ठीक है ना, जल्दी मिलते हैं आपसे और ढेर सारा बात करते करेंगे। तब तक आप स्माइल करते रहिए। टाटा गुड बाय करते हैं।